आज असम के 12 स्टूडेंट जो यूक्रेन से आए हैं उसमें से एक है अलादिल जो खारपेटिया असम से है। वो आज दिल्ली पहुंचे हैं और वो वहां का जो यूक्रेन में जिस तरह का हालात है, युद्ध की स्थिति चल रही है, वो उनका आंखों देखा हाल वो खुद देखे हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेन का वर्तमान हालात क्या है। अलादिल, आपको हम स्वागत करते हैं। थोड़ा सा आप वहाँ का हालात, जिस तरह से आपके साथ वहाँ पर घटना घटी या इंडिया के जो अलग स्टूडेंटों के साथ जो जिस तरह का वहाँ पर बर्ताव किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। हाँ, वहाँ पर हमारे हालत ऐसा है कि सभी बंकर में बैठे हुए हैं। ऐसा बंकर में जहाँ पर ना ज़्यादा लाइट है ना ज़्यादा ऑक्सीजन है, और बाहर आप लोग बॉम्बिंग चल रहा है, ये कंटिन्यूसली साउंड आ रहा है बॉम्बिंग का, फिर फायरिंग का आवाज़ आ रहा है। ऐसा हाल पे हम लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। ना खाने का सुविधा है, ना पीने का सुविधा है, ना कुछ है। क्योंकि थोड़ा मोड़ा अगर आपको रेशन पहले से पड़ा था, अगर वो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाए, अभी इट्स बिन लाइक 7 days, अभी ख़त्म हो चुका है। अगर सुपर मार्केट में हम लोग कुछ खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि वहाँ पर नहीं मिल रहा है। लाइन में लगने के लिए, उसके लिए लाइन में लगने की, अगर लोकल सिटीजन को भी चाहिए, लाइन में लग रहा है आप -3°C में, वहाँ पर लाइन में 2-3 घंटे लगने के बाद भी सुपर मार्केट के अंदर घुस भी जाते हैं आप, उसके बाद भी खाने का सामान नहीं मिलता कि आउट ऑफ स्टॉक। एंड इवन यू कैन, इफ यू वांट टू बाय समथिंग इट्स अवेलेबल, यू कैन बाय इट बिकॉज दे डोंट एक्सेप्ट द वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड, दे एक्सेप्ट ओनली कैश, एंड कैश इज़ आउट ऑफ ATM मशीन। ATM मशीन में कोई कैश नहीं है, तो आप कैसे उसको निकालेंगे? तो बहुत सारी डिफिकल्टी वहाँ पर। मेन डिफिकल्टी इज़ द लाइफ इज थ्रेटिंग एवरी सेकेंड। आप वहाँ पर बैठे बैठे आप लोग देखें, अगर कोई बंकर में नॉर्मल पर्सन भी बैठ जाता है 1-2 घंटे के लिए, बाहर अगर पटाखा भी फूटे ना इतना आसानी से, उसको तो मुँह देगा वहाँ पर। और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट 3-4 हफ्ते भर से वहाँ पर बैठा हुआ है, जहाँ पर फायरिंग से बॉम्बिंग हो रहा है बाहर। आपको कभी कभार ऐसा तो आपको आग दिखने को मिल जाता है कि यहाँ पर आग निकल रहा है, कि देखो ये मेरा घर है, घर के पास में बॉम्बिंग हो रहा है। यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में बॉम्बिंग हो रहा है। कल मेरा यूनिवर्सिटी को उड़ा दिया। सो ये ऐसा हाल है यूक्रेन में फ़िलहाल फंसे हुए बच्चों को। और जो बच्चे वो उधर से कैसे भी करके निकलने की कोशिश भी करे, निकल भी रहा है, तो उनको इतना डिफिकल्टी हो रहा है कि देखो एज ए कर्फ्यू है, टैक्सी नहीं मिल रहा, ना कैब मिल रहा है, कुछ वॉकिंग करके आना पड़े किसी का। अगर कोई टैक्सी करने की कोशिश भी करे, 200 का टैक्सी होता है, 200 वहाँ की करेंसी कि वो 1000-2000 ले रहा है। ऐसे करके अगर कोई भी आ भी रहा है रेलवे स्टेशन में, उनको जाने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो फर्स्ट प्रायोरिटी वहाँ के सिटीजन को दे रहा है। फिर किसी नेशनलिटी को से इंडियन आता है, वो भी इंडियन, फिर फीमेल गर्ल्स। जब तक हमारे बारी आते हैं तब तक ट्रेन निकल चुका होता है। तो ऐसे करके बहुत मुश्किल से हम लोगों को रेलवे स्टेशन में, मुझे पूरा 24 आवर्स रेलवे स्टेशन में वेट करना पड़ा एक ट्रेन पकड़ने के लिए। ट्रेन पकड़ के जब मैं चढ़ा भी, फिर भी सफ़र किया मैंने, जाके आपको लाइक 24 आवर्स, एंड इवन देन फ्रॉम बॉर्डर आई ट्रेवल। इतना क्राउडेड था कि एक के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है वहाँ पर। खाने पीने का तो छोड़ो, आप रखो 24-25 घंटे जितने भी ट्रेन में, खाना पीना तो है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता, हम लोग ऐसा हुआ था कि कभी कभी अगर कुछ पानी मिल जाता तो यार कितना सुकून मिल जाता। इस टाइप का हालत हम लोग को हो चुका था रेलवे में। भारत सरकार ने इस कड़ी पे काफ़ी जो लोगों को मदद दे रहे भारत सरकार की ओर से या एम्बेसी की तरफ से, तो आप लोग का वहाँ का एम्बेसी की तरफ से किस तरह का मदद मिली है? एम्बेसी की तरफ से मदद, अच्छा बात है। देखिए, एम्बेसी का जो एडवाइजरी आया था पहले यूक्रेन का एम्बेसी से, जो लिखा था वहाँ पर, इफ़ यू वांट टू लीव यू मे लीव। तो अगर आप चाहते हो तो आप वहाँ से निकल सकते हो। जहाँ पर आप मेडिकल के एक स्टूडेंट हो, आपको रेगुलर क्लासेस हो रहे हैं, जहाँ पर यूनिवर्सिटी जाना पड़े, इस इतने इंपॉर्टेंट क्लासेस हो रहे हैं, अगर क्लास मिस करते हो, अगर वो लोग बोला कि तुम यहाँ से निकल जाते हो, अगर क्लास मिस कर रहे हो, तुमको क्लास में जरिमाना फ़ाइन दे के आपको फिर करना पड़ता है। फ़ाइन देने के बाद आपको वहाँ पर फिर से एग्जाम देना पड़ता है। नहीं, फ़ाइन दिए आप पास कर गए, फ़ाइन देने एग्जाम दे। रेगुलर हम लोगों को 4 क्लासेस होता है। 4 क्लासेस में पर क्लासेस यू हैव टू पे $20, दैट इज $80 यू हैव टू पे एवरी डे फॉर फाइन, एज अ फाइन, एंड यू हैव टू गिव द एग्जाम, एंड गिविंग एग्जाम एज मेडिकल स्टूडेंट इज नॉट ईजी। सो इतना कुछ जब कोई बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि नहीं ठीक है, गवर्नमेंट जब बोलते जब डिप्लोमेसी से पता हो तभी ना बोलते कि यहाँ पर कुछ होने वाला डेंजर है कि नहीं। जब बोलते हैं डेंजर है, इतना ज़्यादा डेंजर, अगर बोलते हैं कि बाकी कंट्रीज से बोला है कि इफ़ यू मस्ट लीव बिकॉज इट्स मे बी इट विल बी डेंजर। हमारे कंट्री ने ऐसा नहीं बोला कैसे, क्योंकि रशिया के तो दोस्त है, हमारे कंट्री मित्र है। तो वहाँ पर तो अगर उनको ऐसा पता है कि नहीं, अगर डेंजर हो भी, तुम लोग रहे तो रहना चाहते हो, मतलब उससे कोई इतना डेंजर नहीं है, हो भी सकता है, तो इतना एक रिस्क है। लेकिन इसने अगर जब लिया तो हम लोगों ने रिस्क लिया, क्योंकि हम लोग का क्लासेस वगैरह सब कुछ और क्लास रेगुलर चल रहा था। हम जिस क्लास, जिस दिन फर्स्ट ब्लास्ट हुआ, जिस रूट से हम क्लास करने गए थे, उसी दिन उसी रूट में ब्लास्ट हुआ। आप ऐसे हालात में वहाँ से आप किस तरह से निकल के दूसरे देश का जो आप पोलैंड का एयरपोर्ट तक आप पहुँचे? देखिए, हमारे इंडियन एम्बेसी ने ऐसा हेल्प किया। देखिए, इट्स लाइक गवर्नमेंट, हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने हम लोग को हेल्प किया। सबको पता है ऑपरेशन गंगा, इट्स लाइक आवर आवर लाइक होली मदर गंगा, इट्स लाइक होली मदर गंगा, इट्स होली, वी वर्शिप इट, बट वी थ्रो द वेस्टेज ऑन इट एंड मेक इट डर्टी, इट्स लाइक दैट।
दे सेविंग आवर लाइफ वेयर फ्रॉम वी कैन आवर सेल्फ माई सेल्फ। देखिए हम लोग वहाँ से आ रहे हैं, खार्किव से आ रहे हैं, और या लिविव से आ रहा है, यूक्रेन से आ रहा है, लिविव पास में पोलैंड बॉर्डर में। हम लोग यूक्रेन से कीव से आ रहे हैं या सुमी से आ रहे हैं, सुमी में फंसे हुए बच्चे, वो तो हम लोग रेल पकड़ लिए, और रेलवे भी नहीं पकड़ सकते क्योंकि रेलवे स्टेशन है नहीं वहाँ पर, उड़ा दिया। तो ऐसे फंसे हुए बंकर में। तो मुझे पता नहीं था कि रेलवे वहाँ पर सुमी के असम के बच्चे हैं, तो मुझे बाद में पता चला कि वो असम के बच्चे हैं। मुझे पर्सनली 3 साल से मुझे पता नहीं चल रहा था। तो उन लोगों ने बोला कि हमारे, मैं तो बोला कि अगर तुम हमें रेलवे स्टेशन पकड़ गए, वो बोला कि भाई तुम तो निकल गए, हम कैसे निकलेंगे, हमारा रेलवे स्टेशन भी नहीं है। इट्स सो बैड फील्स सो बैड, बिकॉज मुझे पता ही है सिचुएशन कैसा फील करता है। तो अगर हम इंडियन गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट से हम ये करें, अगर कोई भी कोशिश कैसे भी कोशिश करके उन लोग को वहाँ से निकाल सके, कैसे भी कोशिश कर निकाल लीजिए, कि बहुत तकलीफ में वो लोग। ऐसे भी सुनने में आया है कि यूक्रेन का जो सेनाएं हैं वो इंडियन बच्चों के साथ में बहुत बुरी तरह से बर्ताव कर रहा है। क्या आपको इसके बारे में कुछ? हाँ, यूक्रेन, मैंने कुछ वीडियो देखा, काफ़ी फ्रेंड से भी सुना कि काफ़ी सारे बॉर्डर में यूक्रेन सोल्जर वो कर रहे हैं अपना हमारे इंडियंस को मार रहे। इवन दैट सिचुएशन वाज हैपेंड विद मी। आई वाज इन अ क्यू, आई वाज इन लाइन आउटसाइड सुपर मार्केट फॉर बाइंग सम फूड स्टफ। मैं मेरे अब्बू से बात कर रहा था फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे था। तो मैं कॉल काट दिया। काट देने के बाद वहाँ पर बाकी सिटीजन भी कोई बात करे, कोई फोटो ले रहा था, प्रोहिबिट कर रहा था कि या इट्स दे आर गुड, दे आर राइट। अगर हम लोग को कोई फोटो लीकेज से होता है, लोकेशन पता चलेगा नियमी को, तो हो सकता है। तो मुझे बोला कि व्हाट आर यू डूइंग दिस इन रशियन। तो मैंने बोला कि आई वाज टॉकिंग विद माई फादर। और फिर वो बोलता है आया इधर, फ़ोन काट दिया, मैं दिखाया उसको नहीं है। तो मुझे पूछा काको इस तरह ना, मतलब विच कंट्री यू आर फ्रॉम। मैंने बोला इन दिस के। उसने फिर मुझे कॉलर पकड़ के गाली दिया इंडिया को। he said I don't want to say the things he said, but बहुत गंदा शब्द दिए उसके इंडियन के बारे में उसने। तो ऐसा है उनका हाल। अगर मैंने जैसे सुना है कि इंडियंस को मार रहा है, मैंने वीडियो देखा, मेरे एक फ्रेंड ने वीडियो भेजा था कि यार देख कैसा हाल हो रहा है यहाँ पर बॉर्डर में। लेकिन हम जिस बॉर्डर में थे उस बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि वो फ्री था, इतना क्राउडेड नहीं था, तो हम लोग आसानी से पार कर गए थे। फिर वहाँ के बाद हमारे पोलैंड एम्बेसी ने तो हमको अच्छा से हेल्प किया। फिर वहाँ के बाद हमारे डिफेंस मिनिस्टर आए थे और बात किया उन्होंने। फिर वहाँ के बाद हम लोग फ्लाइट मिला, जो खाना पीना मिला, सब कुछ मिला। मतलब उन लोगों ने हमें बहुत हेल्प किया, लेकिन जहाँ से हमें हेल्प चाहिए था वहाँ से नहीं मिला। जहाँ से अगर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ सकते हैं एक सेफ जगह पर, वहाँ पर हम लोग को पेरेंट्स को कॉल कर बोल भी सकते, टिकट करा दीजिए, हम यहाँ से घर जाएंगे, ये भी कर सकते। दे जस्ट सेव आवर मनी टू ट्रेवल और नथिंग एल्स। इस तरह से जो यूक्रेन का जो हालात है वो बयां किया हमारे आदादिल ने, और काफ़ी वहाँ का हालात सच में बहुत दुखनीय है, और हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ का हालात जल्द से जल्द ठीक है। आदादिल, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद।